सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। एशिया कप की तैयारी चल रही है और इस बीच एक बड़ी खबर आई है। अब वो खबर है, अफवाह है, अभी तक किसी का डिनायल तो आया नहीं है, मगर बातें इस किस्म की हैं कि MS धोनी दोबारा से टीम इंडिया के साथ जुड़ सकते हैं। 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए उनको मेंटोर बनाए जाने की बात जो है वो कही जा रही है। पहले भी वो टीम इंडिया से जुड़े हैं, क्या नतीजा रहा है वो आपको बताएंगे। साथ में धोनी और गंभीर के रिश्ते किस किस्म के हैं उस पर भी एक नज़र जो है ना वो डालेंगे। ललित मोदी ने श्रीसंत का वीडियो रिलीज़ कर दिया था, हमने आपको दिखाया भी था। उस वीडियो पर उनकी पत्नी ने काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया दी थी। अब ललित मोदी ने उसका जवाब दिया है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। क्या उनका तर्क है वो भी आपको बताएंगे। साथ में खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट हो रहा है, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, सबका हो रहा है। विराट कोहली कहीं गायब है, कहाँ पर हैं, कब उनका फिटनेस टेस्ट होगा, कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक है नहीं, ना ही इन्फॉर्मेशन अभी तक आउट हुई है। इसके क्या मायने हैं इस पर भी जो है बात करेंगे, मगर शुरुआत धोनी की खबर के साथ करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि भाई क्या अंदर खाने चल रहा है। टीम इंडिया से जुड़ सकते हैं पूर्व कप्तान MS धोनी। धोनी को टीम इंडिया का मेंटोर बनने की पेशकश जो है ना वो की गई है। इस तरीके की बातें हैं। BCCI ने दिया है फुल टाइम मेंटोर बनने का ऑफर, ये रिपोर्ट्स के हवाले से कहा जा रहा है। 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए जोड़ने का प्लान है और 2026 T20 वर्ल्ड कप तक जो है वो धोनी को मेंटोर बनाए जाने का, फुल टाइम मेंटोर बनाए जाने का प्लान जो है ना वो सामने आ रहा है कि भाई ऐसी पेशकश जो है उनको की गई है। मगर कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं, ये रिपोर्ट आई उसके बाद 12 घंटे बाद दूसरी रिपोर्ट्स भी आने लगी, वो ये कह रही हैं भाई धोनी साहब ने जो है इससे इनकार कर दिया है, वो इंटरेस्टेड यहाँ पर नहीं है। कुछ भी पुख्ता नहीं है, मगर ये है कि इस तरीके की बात जो है ना ये अपने आप में बड़ी एक्साइटिंग सी है। ये पहले भी हो चुका है, उसका भी अंजाम आपको बताएंगे क्या हुआ था। मगर धोनी को 2026 T20 वर्ल्ड कप तक मेंटोर के तौर पर जोड़ने का प्लान, कुछ हजम सी नहीं हो रही बात। ठीक है, हजम सी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि कुछ तो गलत हो नहीं रहा, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, तो आप उसके अंदर ज़बरदस्ती का तड़का क्यों लगाना चाहोगे। प्लस गंभीर के साथ उनके जिस तरीके के रिश्ते हैं, आई डोंट थिंक गंभीर विल एग्री। ठीक है, प्लस भाई जो पिछला एक्सपीरियंस था उसको देखकर धोनी एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे। मगर अगर इन सब तमाम लॉजिक्स के बाद अगर ये हो जाता है तो ये बड़ा एक्साइटिंग सा है कि किस तरीके से धोनी जो है ना वो टीम को मेंटोर जो है वो करेंगे। बिल्कुल। और देखिए मतलब जब आपसी तनाव रहता है तो कहीं ना कहीं फिर आगे दिक्कतें भी पैदा होती है। और हमने देखा भी है कि वो आपसी तनाव कई दफ़ा हमने देखा है और कई दफ़ा जो है वो गंभीर बोलते नजर भी आया। अब क्या कुछ सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हाँ एक बार जो है वो और भी जुड़ चुके हैं तो कहीं ना कहीं जो खबरें पहले आ रही थी उस पर जो है वो कहीं ना कहीं पुख्ता खबरें हो सकती है। हालांकि अभी जो दूसरी रिपोर्ट्स आई उसमें ये कहा गया है कि MS धोनी ने जो है साफ तौर पर इनकार कर दिया है। BCCI का जो ये ऑफर था उनके लिए वो साफ तौर पर इनकार कर दिया है, लेकिन अभी कुछ कंफर्म तो नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें साल 2026 की तो कहा यह जा रहा है कि 2026 तक जो है वो IPL भी यहाँ पर MS धोनी खेलते आपको दिखाई देंगे। तो दो चीज़ें जो हैं, दो नाव पर सवार होकर शायद वो ये तय नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से शायद कुछ और प्लान उनका होगा, क्योंकि जिस तरीके से चेन्नई की अगर हम बात करें तो उससे पहले जब 2025 से पहले एक इंटरव्यू में बताया था कि वो जब व्हील चेयर में रहेंगे तब भी वो चेन्नई के साथ खेल सकते हैं। तमाम सारी चीज़ें जो है वो MS धोनी के साथ जुड़ी हैं और ये जो खबरें जब उठकर सामने आती क्या उसमें सच्चाई होती ये आने वाला वक्त बताए। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्लैश लगता है कि गंभीर और धोनी अगर साथ में होते हैं तो फिर क्या होगा। बिल्कुल जी। और मनोज तिवारी हैं जो आजकल हर क्रिकेट बात पर जो है रिएक्ट कर देते, उन्होंने इस पे भी रिएक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई धोनी साहब ने पहली बात तो बताओ फ़ोन उठाया कि नहीं और किसका उठाया। ठीक है, क्योंकि वो फ़ोन उठाते नहीं है। हाँ। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है उन्होंने यहाँ पर दे दिया, मज़े लेने की जो है वो कोशिश की है। चलिए जी, इन रिपोर्ट्स के ऊपर अभी तक किसी की तरफ से ऑफिशियली कुछ नहीं आया, ना धोनी की तरफ से ना BCCI की तरफ से। बाकी जो है बातें जो हैं वो तमाम हो रही हैं, तो हमने भी कहा कि भाई ये बात आपको बता देते हैं कि इस तरीके की चीज़ें जो है वो चल रही हैं। चलिए, एक बार ऐसा हो चुका है, ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसी बात है जो कभी हुई नहीं है, एक बार ऐसा हुआ था 2021 में जो है ऐसा हुआ था। नतीजा क्या हुआ था वो आपको बताते हैं। 2021 T20 वर्ल्ड कप में UAE में ही था वर्ल्ड कप, बतौर मेंटोर जो है वो धोनी को जोड़ा गया। उस वक्त रवि शास्त्री हेड कोच थे और विराट कोहली टीम के कैप्टन थे। टूर्नामेंट में टीम इंडिया का प्रदर्शन खराब रहा था। अब वो ऐसा नहीं कि भाई धोनी की वजह से रहा था, उस टूर्नामेंट में अनलकीली हुआ क्या कि पाकिस्तान से भी टीम जो है
हार गई थी, 10 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा था और पहली बार वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से हार का सामना करना पड़ा। 2020 में रिटायरमेंट के बाद सिर्फ आईपीएल धोनी खेल रहे हैं और ये पहले भी एक बार कोशिश की जा चुकी है कि उनको मेंटोर के तौर पर जोड़ा जाए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं था। और एक बात और समझने की ज़रूरत होती है कि ना क्रिकेट और फुटबॉल में ना फ़र्क होता है। फुटबॉल में जो मैनेजर होता है, जो आपका कोच होता है, वो बाहर से गेम को चलाता है, ठीक है। क्रिकेट जो होता है वो आपका कप्तान अंदर से चलाता है। धोनी सक्सेसफुल हुए थे क्योंकि वो अंदर इंचार्ज थे, उनको कोई ऑर्डर्स नहीं मिल रहे थे, वो अपनी गट फीलिंग्स पे जाते थे, जो उन्हें लगता था वो करते थे। अब ये बाहर बैठ के कोई नहीं चला सकता, आपकी गट फीलिंग वर्क करती होगी मगर वो बाहर बैठ के एज ए मेंटोर उसको नहीं चलाया जा सकता। गाइडेंस दी जा सकती है, थोड़ा बहुत ऊपरी चीज़ें देखी जा सकती है, मगर बाहर से कप्तानी नहीं की जा सकती, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये पिछली बार वर्क नहीं किया था और इस तरीके की चीज़ें वर्क नहीं करती। आपको जो पर्दे के पीछे काम करने वाले लोग हैं ना, वो चाहिए होते हैं। धोनी को भी स्टीफन फ्लेमिंग समझ में आते हैं, गैरी कर्स्टन समझ में आए थे 2011 वर्ल्ड कप के अंदर, जो पीछे से काम करें और आपको अपने विवेक पे छोड़ दें, अपने विजडम पे छोड़ दें कि आप अंदर जाके जो है कॉल लीजिए, क्योंकि ये गेम जो है वो क्रिकेट का गेम है जहाँ पर कप्तान को कॉल लेनी होती है। तो अगर इसके अंदर कुछ स्मार्टनेस होनी चाहिए, जो स्ट्रीट स्मार्टनेस होनी चाहिए या जो भी लक होना चाहिए, वो कप्तान का चलता है, ना कि बाहर बैठे मेंटोर का या कोच का। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये आइडिया पहले भी जो है वो बहुत ज़्यादा वर्क नहीं किया था, कुछ ज़्यादा फ़ायदा देखने को नहीं मिला था। और इस बार भी अगर ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा कुछ मुझको नहीं नज़र आ रहा। बहरहाल मगर धोनी है, कुछ भी पॉसिबल है उनके साथ। माही कोई ना कोई चीज़ रास्ता निकाल ही लेते हैं। पिछली बार उस तरीके का रास्ता नहीं निकाल पाए थे, पॉसिबली अगर इस बार अगर ऐसा हो जाए तो रास्ता निकाल सकें। मगर ये कि पहले तो यही तय हो कि भाई बीसीसीआई उनको इस सीरियस मोड पे जो है लाना चाहती है और फिर आपको ये भी तय करने पड़ेंगे कि आपकी पावर्स क्या है, क्योंकि नहीं तो फिर क्लैश होगा जो अभी आप बात कर रहे थे। हाँ बिल्कुल। और देखिए मतलब धोनी की जब भी बात आती है तो एक अलग तरीके से कैप्टन नजर आता है। जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था, दोनों फॉर्मेट, आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी, तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स उनके नाम दर्ज हैं। आईपीएल की बात करें तो खिताब उन्होंने जिताया है, तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी उनके साथ ऐड हैं। और जो एक्सपीरियंस वो रखते हैं, जिस तरीके का माइंड उनका रहता है, विकेट के पीछे हो या फिर ग्राउंड की बात हो, ग्राउंड के बाहर की बात हो, हमेशा हमने देखा है कूल अंदाज, और उसका रिजल्ट भी जो है वो पॉजिटिव नजर आता है। और अगर जुड़ते हैं टीम के साथ तो अच्छी बात है, लेकिन जब ट्रैक रिकॉर्ड आप निकालेंगे तो कहीं ना कहीं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि ग्राउंड के अंदर जो सारी चीज़ें होती है वो कप्तान पर निर्भर करती है, वहाँ पर MS धोनी या फिर कोई और जो दिग्गज खिलाड़ी हैं वो आकर कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका पूरा प्रेजेंस वहाँ पर होता है और आप ही वहाँ पर जो है वो डिलीवर कर पाते हैं। और जिस तरीके का MS धोनी का ऑरा रहा है, हालांकि ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक होगा कि अगर धोनी और गंभीर साथ में आते हैं तो थोड़ा सा कहते हैं कि माइंडसेट दोनों का बहुत अलग है। मतलब ठीक है, जीत के लिए तो हर कोई कहता है कि भाई एक गोल होना चाहिए, टीम को जीत मिलनी चाहिए, टीम आगे जानी चाहिए, लेकिन जब आपके पॉइंट्स पर आते हैं बिल्कुल वर्क करता नहीं। देखो अब आपने विराट कोहली और गंभीर का भी देख लिया, कितने दिन वो वर्क कर गया, ठीक है, एक खराब सीरीज और आप जो है मतलब फिर उस तरीके की बातें होने लग गई। तो यहाँ पर तो पुराना हिसाब किताब है, ठीक है, और वो कई बार जो है गिनाया जा चुका है। चलिए जी, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, मगर इस पे नज़र डालें ना पहले कि भाई गंभीर के साथ उनके क्या रिश्ते हैं। एक चीज़ मैं छोटी सी यहाँ पे बताना चाहूँगा, जब आईपीएल के अंदर भी अगर आप देखिए धोनी के हाथों में कमान नहीं थी, जडेजा को दी गई या ऋतुराज गायकवाड़ को दी गई, तो टीम का कोई भला नहीं हुआ, ठीक है भाई। जो ड्राइवर सीट पे आपने जिसको बैठा दिया, अब या तो आप उसके 24 घंटे कान में बोलते रहेंगे, समझाते रहेंगे, या फिर आप उसको चलाने देंगे, ठीक है। तो जो ड्राइवर सीट पे बैठा है ना, वही मैटर करता है। अब वो कप्तान होता है क्रिकेटिंग टर्म्स के अंदर, तो बाहर से कोई चला सके ये बड़ा मुश्किल और टेढ़ी खीर है। अभी तक तो मैंने ऐसा होता हुआ देखा नहीं है। चलिए जी, अब आ जाते हैं हेड कोच गंभीर और धोनी के रिश्तों के ऊपर, किस तरीके के रहे। हेड कोच गंभीर और धोनी के बीच रिश्ते जो है ना वो कुछ अच्छे नहीं रहे, और ये खेल जब दोनों एक साथ खेलते थे तब की बातें हैं। गंभीर कई बार दे चुके हैं धोनी के खिलाफ बयान। हालांकि गंभीर ने ये बोला कि भाई मेरा पर्सनल कुछ भी नहीं है, मगर हाँ, जिस तरीके से आप सोचते हो, जिस तरीके से आप टीम को चलाना चाहते हो, जिस तरीके से आपके जो क्रिकेटिंग माइंडसेट है या फिर क्रिकेटिंग एथिक्स हैं, उसके ऊपर जो है उनको सवालिया निशान जो है वो रहता है। अब मसला क्या है? मसला ये है कि भाई 2007 का T20 वर्ल्ड कप ले लें, 2011 का वर्ल्ड कप ले लें, गंभीर ने रन बनाए, नाम धोनी का हुआ, ठीक है, अब उनका नाम नहीं हुआ इवन फाइनल में भी। अब ये चीज़ जो है ना ये चुभती है और हमेशा चुभती रही कि भाई एक आदमी को स्टार बना दिया गया,
उसको स्टार की तरह से मीडिया ने ट्रीट किया, चलो वो तो थर्ड पार्टी है। उसको बीसीसीआई ने ट्रीट किया, उसको साथी खिलाड़ियों ने भी उस तरीके से ट्रीट किया, और जो बंदा वहाँ ग्राइंड कर रहा था, जिसने उतनी ही संजीदगी से रन बनाए हैं, उतनी ही मेहनत करी है बाकियों ने, उनको वो तवज्जो जो है वो नहीं मिली। ये बेसिस है डिफरेंस का, और यहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं। मगर इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है, गंभीर ने बातों बातों में कुछ भी बोला, धोनी ने कभी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, उन्होंने कोई नहीं दिया, वो उनकी आदत भी है, वो किसी भी बात का जवाब नहीं देते हैं। कोई भी विवाद हो जाए, ही ट्राइज टू स्टे साइलेंट एंड काम। ठीक है, और हाल ही के दिनों में मगर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, वो दोनों एक गुजरात में एक शादी थी, उसके अंदर जो है दोनों एक साथ जो है वहाँ पर नज़र आए थे। अब ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो हुई थी, अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, तो हो सकता है वहाँ पर इस बारे में चर्चा भी हुई हो। उसके बाद ये सारी बातें आ रही, भाई आप तो ऐसे ही जोड़ते हो ना, डॉट्स तो आप ऐसे ही कनेक्ट करते हो, मे बी उनके अंदर कुछ हो, मे बी उनके अंदर ना हो, मगर ये दो शख्स जो कि अलग अलग तरीके की सोच के, एक बहुत एक्सप्रेसिव है, वो अपने भावनाओं पे काबू नहीं रख पाता है, एक जो है वो अपनी भावनाओं को दबा लेता है। ठीक है, वो उन पे इमोशंस को काबू रख लेता है, उन इमोशंस को दबा लेता है, अपने चेहरे पर भी नहीं आने देता। ये दो पानी और आग कैसे आपस में मिलके टीम का भला कर पाएंगे, ये मुझे बड़ा मुश्किल नजर आता है। बिल्कुल मुश्किल भी है आपके लिए भी, और आई थिंक ये जो खबर सुन रहे होंगे उनके लिए भी ये बहुत ही शॉकिंग खबर होंगी। अगर ये रियल कहते हैं ना कि ये अगर सही खबर हुई तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग हर किसी के लिए होगा, क्योंकि एक तरफ माही है, एक तरफ जो है गौतम गंभीर, एक जो है वो कूल अंदाज है, एक थोड़ा सा एग्रेसिव है, और जब दोनों साथ में होंगे तो कहीं ना कहीं क्लैश तो होगा। क्योंकि हमेशा हमने देखा कि गंभीर कहते हैं कि क्रेडिट जो है वो बाकियों को मिल जाता है, जो काम उन्होंने वर्ल्ड कप में किया था। हालांकि बहुत ही अच्छा प्रदर्शन था यहाँ पर गंभीर का, और 2007 की अगर हम बात करें या फिर 2011 की बात करें, बड़े मैचेस में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उसका पूरा क्रेडिट जो है वो कप्तान को चला जाता है। जैसा कि हमने देखा कि साल 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, वहाँ पर हर एक प्लेयर्स को जो है वो कहीं ना कहीं क्रेडिट गया था। तो ये तमाम सारी चीज़ें होती कि सिर्फ एक खिलाड़ी जो है वो मैच को नहीं जिताता या फिर मैच को नहीं खेलता, बाकी प्लेयर्स का भी यहाँ पर योगदान होता है। लेकिन यहाँ पर एम एस धोनी की अच्छी बात यह है कि वो हमेशा से जिस तरीके का उनको टैग दिया गया और उस तरीके से प्रदर्शन भी उन्होंने किया और उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, तो आई थिंक ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है उनके लिए। और दोनों अगर साथ में आते हैं तो आई थिंक भला ही होगा टीम इंडिया का। लेकिन मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि एम एस धोनी जो है वो IPL हमने देखा है कि IPL ही बस खेलते नजर आते हैं, और उनका पूरा एक तरीके से बहुत ही पैक्ड स्केड्यूल है, जिस तरीके से वो हमेशा अपने काम अंदाज में नजर आते हैं। और हालांकि 2025 का IPL उस तरीके से अच्छा नहीं गया, जब कप्तानी उन्हें करने का मौका मिला। ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो इंजरी की वजह से जो है वो कुछ मैचेस नहीं खेल पाए थे, उसके बाद से MS धोनी वहां पर नजर आए थे। हालांकि सबसे पहले प्लेऑफ के लिए से बाहर हो गई थी, लेकिन जिस तरीके के ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है और जिस तरीके से उन्होंने इंडियन क्रिकेट को जो है वो आगे बढ़ाया, तो कहीं ना कहीं अगर BCCI उनसे बातचीत करती है और हामी भरते हैं वो, तो भारतीय टीम के लिए अच्छा ही होगा। बिल्कुल जी, और अगर नहीं बढ़ते हैं तो एक विवाद कम होगा, ये गारंटी आप ले लीजिए, क्योंकि उसके बाद विवाद होना तय है। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि गंभीर इस पे एग्री भी करेंगे, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि भाई पहला सवाल तो यही होगा कि भाई मेरी कोचिंग में गलत क्या हुआ, आप ये बताओ। आप किसी T20 में या टेस्ट में भी अगर आप किसी को लाना चाहते हो, आपने मुझे कार्यभार दिया है, सौंपा है, तो देखो तो सही हो तो रहा है भाई, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट तो हुई है। अब गलत क्या हो रहा है? अगर तो गलत हो रहा हो तो ठीक है, आप ऊपर लाके किसी को बैठा दो वॉच डॉग। ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर आप किस तरीके से आगे, और जो उनका टेम्परामेंट है वो इस तरीके से आगे बढ़ने का काम जो है वो नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने शो के अंदर, और आगे जो दूसरी खबरें उन पर बात करते हैं। श्रीसंत का वीडियो रिलीज हुआ, उस पर बात करते हैं। ललित मोदी ने अब रिस्पॉन्ड किया है, जो उनकी श्रीसंत की वाइफ ने जो एलिगेशंस लगाए थे उन पर रिस्पॉन्ड किया है। ललित मोदी ने एस श्रीसंत की पत्नी को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने दुनिया को सिर्फ सच्चाई बताई है। ललित मोदी ने ये बोला, मैंने कुछ गलत नहीं किया भाई। भुवनेश्वरी ने की थी वीडियो रिलीज करने पर उनकी आलोचना के कुछ व्यूज़ के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए ये सारे काम जो हैं वो किए जा रहे हैं। ललित ने कहा कि क्लार्क के पॉडकास्ट में मैंने ये वीडियो शेयर किया क्योंकि मुझसे ये सवाल जो है वो पूछा गया था और मैं सही जवाब देना चाहता हूँ। मैंने हमेशा सही जवाब दिया है, सच्चाई से जवाब दिया है। 2008 में ये घटनाक्रम हुआ ही था, उन्होंने थप्पड़ मारा ही था, तो उसमें थप्पड़ खाया ही था, तो इसके अंदर मैंने क्या गलत बोला। एग्जैक्टली ललित मोदी ने क्या कोट दिया, पहले वो हम आपको बता देते हैं, उस पर बात भी फिर कर लेंगे कि भाई किस तरीके से जो है ये कितना नैतिक काम जो है उन्होंने किया है। मुझे नहीं पता कि श्रीसंत की पत्नी भुवनेश्वरी क्यों नाराज़ हो रही हैं। मुझसे एक सवाल पूछा गया था, मैंने सच बता दिया। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं सच बोलने के लिए जाना जाता हूं। श्रीसंत पीड़ित थे और मैंने बिल्कुल यही कहा।
मुझसे पहले किसी ने ये सवाल नहीं पूछा था, इसलिए जब क्लार्क ने मजाक किया तो मैंने जवाब दे दिया। अब देखिए, इसके मॉरल ग्राउंड पे तो नहीं जाएंगे क्योंकि अब ये कोई लीगल मैटर तो है नहीं, लीगली उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, ठीक है। आप उनको लीगली गलत साबित नहीं कर सकते कि भाई तुमने ये गलत कर दिया। वो तो जो एक घटनाक्रम हुई थी, आप उस समय कमिश्नर थे, आपके पास वीडियो था, आपने रिलीज कर दिया, दैट इज इट। मॉरली कितना गलत और सही है, ठीक है, उसके ऊपर तो भाई वो आपस में जो इन कंसर्न्ड पार्टियां वो बैठ के बात कर सकती हैं, मगर वो मीडिया को चुन रहे हैं बातचीत करने के लिए, और यहीं पर सवाल और यहीं पर जवाब जो है वो यहाँ पर आ रहा है। एक ओनली चीज़ जो मुझे इस बयान के अंदर थोड़ी सी खटकी वो ये कि ललित मोदी बोल रहे हैं मुझसे पहले किसी ने ये सवाल किए ही नहीं, ठीक है। मतलब जब ये घटना हुई तब नहीं किया, उसके बाद जितना बवाल हुआ तब नहीं किया, और 2008 के बाद अब जो है मुझसे माइकल क्लार्क ने ये सवाल किया तो मैंने बता दिया, उससे पहले मुझसे किसी ने ये पूछा ही नहीं था। मतलब वही ना कि 17 साल के बाद मतलब ऐसा क्या हुआ कि मतलब आप गए हैं और आप कह रहे हैं कि उन्होंने सवाल पूछा तो जवाब चलिए आपने दिया, लेकिन आपने वीडियो भी रिलीज कर दिया। मतलब आप प्रिपेयर होके पहले से गए थे कि ऐसा कुछ करना है आपने पॉडकास्ट में, और ये सारी चीजें जो है नहीं तो वो फेमस ही कैसे होगा पॉडकास्ट। एग्जैक्टली, वो फेमस कैसे होगा क्योंकि रिलीज तो हुआ ही नहीं था। वो फोटोज हमने देखी थी कि फोटोज वायरल हो रही थी और विजुअल नहीं थे उसके, लेकिन 17 साल के बाद ऐसा क्या हुआ कि मतलब आपको ये दिखाने की जरूरत हुई। और देखिए, सब अपनी अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। वो चीजें जो है वो हमने देखा भी है कि हरभजन सिंह जो है वो कई दफा हर एक मंच पर जाते हैं, जब भी वो इंटरव्यूज में जाते हैं, वो हमेशा वो कहते हैं कि अपनी लाइफ से अगर एक चीज बाहर निकालनी है तो वो इंसिडेंट होगा, वो विवाद होगा जहां पर उन्होंने थप्पड़ जड़ा था श्रीशांत को। और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक मतलब बेटी अगर ये कहती है कि भाई आपने मेरे पापा को थप्पड़ मारा तो एक इमेज क्या बन जाती है, मतलब जब वो बड़ी होगी तो किस तरीके से मुझे विलेन के तौर पर देखेगी। तो ये अपने आप में जो है वो मतलब एक तरीके से शॉकिंग भी लगता है कि क्या इमेज उनकी पोर्ट्रे हो रही है, जिस तरीके के हरभजन सिंह नाम कमाया उन्होंने। और ये तमाम सारी चीज़ें जो आपको कहीं ना कहीं दुख भी पहुंचाती हैं। तो ये उन्होंने भी कहा, उनकी वाइफ ने भी कहा कि दोनों जो है वो मूव ऑन हो चुके हैं अपनी अपनी लाइफ में। जो स्कूल जा रहे हैं बच्चे, वो घटना जो है वो बहुत पहले ही हो चुकी है। और व्यूज़ के चक्कर में, चंद व्यूज़ के चक्कर में आप इस तरीके से अगर रिलीज़ करते हैं तो ये पहले कहा था, मतलब आपने अगर 1 साल बाद रिलीज़ किया होता, 6 साल बाद रिलीज़ किया होता, आपने 17 साल लगा दिए इस वीडियो को रिलीज़ करने के लिए। तो अब ये प्रिपेयर होकर आप आए होंगे, प्री प्लानिंग आपकी रही होगी। अदरवाइज अगर पूछा जाता तो आप सिर्फ जवाब दे देते कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था वहाँ पर, वो हमने भी देखा था फोटो के जरिए। तो कुछ ना कुछ तो प्लानिंग यहाँ पर ललित मोदी की रही होगी। बिल्कुल जी। और बियॉन्ड 23 क्रिकेट पॉडकास्ट जो है इसके 1 लाख करीब जो है वो सब्सक्राइबर होने वाले हैं। और पता नहीं इस वीडियो से कितना ऐड हुए होंगे, वो तो एडमिन ही जानता होगा उसका, मगर ये है कि हाँ 117 वीडियोस उन्होंने अभी तक किए हैं और लगभग अब 1 लाख सब्सक्राइबर के करीब जो है ये बियॉन्ड 23 क्रिकेट पॉडकास्ट जो है वो यहाँ पर पहुँच रहा है। चलिए जी, जवाब हो गया मेरे ख्याल से। अब सेटिस्फाइड जो है वो श्रीशांत की वाइफ भी हो जानी चाहिए कि भाई चलो अब जो हो गया सो हो गया, अब इस मैटर को बढ़ा के क्या ही फ़ायदा मिलना है। चलिए जी, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं और विराट रोहित की बात कर लेते हैं। उनकी बात करना ज़रूरी है। रोहित शर्मा तो अपना फिटनेस टेस्ट देने के लिए बेंगलुरु पहुंच गए, नज़र आए वो शुभमन गिल के साथ और बाकी खिलाड़ियों के साथ। जो 7 खिलाड़ियों का हमने ही आपको खबर बताई थी कि भाई 7 खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट जो है वो बेंगलुरु में होने वाला है, मगर विराट कोहली नहीं है। विराट कोहली नहीं है और हर कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी के साथ ये सिंपल बात होती है कि आपको प्री सीजन जो है वो टेस्ट देने हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली फिटनेस टेस्ट से गायब हैं। विराट कोहली की गैर मौजूदगी पर जो है वो सवाल उठ रहे हैं। सीजन से पहले होना है खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट। रोहित समेत 7 खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट हो गया है। टेस्ट और T20 से रोहित विराट जो है वो संन्यास ले चुके हैं। विराट कोहली प्रॉबेबली नहीं है। अब इस नहीं होने से जो है ना सबके साथ जब सब लोग टेस्ट देने आ ही रहे थे तो विराट कोहली कुड हैव आल्सो मैनेज टू कम। हाँ, कोई और अगर कोई ज़रूरी काम हो सकता है तो वो अलग बात है, वो हमको जानकारी नहीं है, वो BCCI को जानकारी होगी। नहीं तो इससे फिर सवाल उठते हैं कि भाई इज ही सीरियस कि भाई अब उन्हें आगे खेलना भी है कि नहीं। ठीक है, अगर फिर ये सीरियस सवाल उठता है क्योंकि जब रोहित शर्मा को खेलना है वो अपनी तैयारियां शुरू कर रहे हैं, वो अब वहाँ पर अपीयर हो रहे हैं, देश में ही रह रहे हैं। विराट कोहली विदेश में रहना उन्होंने शुरू कर दिया है। ठीक है, वहाँ पर वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मगर क्या वो सीरियसली अब खेलना चाहते हैं दोबारा से? और
भाई अभी तो वनडे सीरीज की बात है, हो सकता है आगे चल के डोमेस्टिक भी खेलने पड़े, क्योंकि भाई ये कंडीशंस भी अप्लाई हो सकती है कि भाई आप ये थोड़ी ना कि भाई 2 साल के अंदर 25 ओडीआई मैचेस खेलोगे बस और कुछ खेलोगे ही नहीं और उसके बाद वर्ल्ड कप खेल जाओगे सीधा। तो वो सारी बातें भी हैं। अब ये सवाल उठते रहेंगे, इनका जवाब विराट कोहली को देना है, अपीयर होके उन फिटनेस टेस्ट को क्लियर करके, जो कोई बड़ी बात नहीं होगी उनके लिए जिसके किस्म का वो फिटनेस स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं, मगर ये कि क्या वो विल है या नहीं है, ये सवाल जो है ना, अगर वो नहीं आएंगे तो वो बड़ा होता रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा है कि भाई वो तस्वीरें हमने देखी थी और प्रैक्टिस करते भी हमने देखा था कि वो नेट में प्रैक्टिस करते नजर आए, लेकिन जब आप प्रेजेंट नहीं होते हैं, जब फिटनेस की बात आती है, जब टेस्ट की बात आती है, सारे प्लेयर्स जो है वहाँ पर आते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा की लगातार बातें हो रही थी और खबरें भी अंदर से आ रही थी कि भाई वो ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ जो है वो आपको वहाँ पर ओडीआई सीरीज में नजर आ सकते हैं। उसके बाद उन्होंने जिस तरीके का नेट में प्रैक्टिस किया अभिषेक नायर के साथ वहाँ पर नजर आया, तो कहीं ना कहीं वो उनके अंदर वो जज्बा नजर आ रहा है कि भाई वो आगे के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये भी कहा गया है बीसीसीआई की तरफ से कि जब तक आप डोमेस्टिक मैचेस नहीं खेलेंगे, जो कि दिसंबर में रणजी मैच होने वाला है, वहाँ पर अगर आप नहीं खेलेंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं रास्ते जो है वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपको कंटिन्यू मैच खेलना है, फिर आपको फिटनेस आपकी कंसर्न होगी, आपकी एज भी बढ़ रही है, बहुत सारी चीजें कंसर्न करती है। लेकिन जब आपके पास मौका होता है कि भाई 2 साल का मौका है और साल कैसे बीतते हैं वो हमें पता भी नहीं चलता है, तो अगर आप में वो जील है, अगर आप में वो जज्बा है तो आप वो कर सकते हैं। और विराट कोहली जैसे हम लगातार बात करें कि जो फिटनेस का पूरा एक तरीके से माइंड सेट उन्होंने लोगों के अंदर सेट किया है ना, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। सर सारे प्लेयर्स से अगर आप पूछेंगे फिटनेस की बात करेंगे तो सबसे पहले विराट कोहली का नाम आता है। तो अगर आपने इतने चेंजेस किए हैं तो अपने लिए भी थोड़े चेंजेस आप कर सकते हैं। हालांकि उम्मीद यही है कि रोहित और विराट जो है वो आगे के मैचेस खेल पाएंगे। और सिर्फ ओडीआई फॉर्मेट है, जब हम उनसे पूछा गया था कि रिटायरमेंट को लेकर या फिर तमाम सारी चीज़ों को लेकर, तो उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप 2027 जीतना है, क्योंकि 2023 का सपना वो पूरा नहीं हो पाया था और टीम बहुत अच्छा कर रही थी। हमने देखा भी था कि 2023 में सबसे ज़्यादा रन विराट कोहली के ही थे। चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा रन विराट कोहली के थे। रोहित शर्मा का स्टार्ट काफ़ी अच्छा था और रोहित शर्मा ने अपने आप को पूरी तरीके से चेंज कर लिया था। जो स्लो स्टार्ट वो देते थे साल 2023 से पहले, उन्होंने आते ही जो है वो आतिशी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी थी। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो अभी भी वो विल पावर है, अभी भी वो कर सकते हैं, क्योंकि जब हमें भरोसा है तो उनको भी अंदर से भरोसा होगा कि किस तरीके से वो बल्लेबाजी कर लेते हैं। और ओडीआई रिकॉर्ड्स अपने आप में बहुत मैटर करते हैं, तो नहीं होना उनका थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूजिंग भी है और कहीं ना कहीं फैंस के लिए जो है वो बड़ा झटका भी हो सकता है। बिल्कुल जी, अब इंतजार रहेगा कि विराट कोहली कब जो है वो अपीयर होते हैं और इन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके आगे की अपनी राह जो देखते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि 2027 वर्ल्ड कप तक ये दोनों दिग्गज जो है वो बने रहें। चलिए जी, आप हर लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा से